अगर आप 2027 टोयोटा बजाज राव5 के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारतीय ऑटो रिक्शा मार्केट में एक ऐसे नए मॉडल की चर्चा हो रही है जिसने इंटरनेट पर काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसका नाम 2027 टोयोटा बजाज राव5 बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह नया ऑटो रिक्शा डिजाइन, आराम, माइलेज और आधुनिक फीचर्स के मामले में मौजूदा ऑटो रिक्शा से काफी अलग हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक टोयोटा या बजाज की तरफ से इस नाम वाले मॉडल की भारत में आधिकारिक लॉन्च घोषणा या पूरी तकनीकी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। इसलिए इस वीडियो में हम वायरल दावों और संभावित डिजाइन को आधार बनाकर बात करेंगे और जहां जानकारी पक्की नहीं है वहां उसे अनुमान के रूप में ही समझेंगे। भारत में ऑटो रिक्शा सिर्फ एक 3 पहिया वाहन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और रोजगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ऑटो रिक्शा कम दूरी की यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय साधनों में शामिल है। यही वजह है कि जब किसी नए ऑटो रिक्शा के बारे में टोयोटा और बजाज जैसे बड़े नामों के साथ चर्चा होती है तो लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ जाती है। बजाज पहले से ही 3 पहिया वाहन सेगमेंट में एक मजबूत नाम है, जबकि टोयोटा अपनी विश्वसनीयता, मजबूती और लंबे समय तक चलने वाले वाहनों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ऐसे में अगर भविष्य में इन दोनों नामों से जुड़ा कोई नया 3 पहिया मॉडल वास्तव में सामने आता है तो यह निश्चित रूप से चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। 2027 टोयोटा बजाज राव5 के नाम से इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों और वीडियो में इसे सामान्य पारंपरिक ऑटो रिक्शा की तुलना में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम डिजाइन वाला बताया जाता है। इसके फ्रंट हिस्से में बड़ा विंडो स्क्रीन, आधुनिक हेडलैम्प डिजाइन, चौड़ा फ्रंट एरिया और ज्यादा आकर्षक बॉडी स्टाइल देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी वास्तव में इस तरह के मॉडल को विकसित करती है तो इसका उद्देश्य सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा आरामदायक अनुभव देना भी हो सकता है। इसके साइड प्रोफाइल में मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतर पैसेंजर स्पेस मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ऑटो रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ डिजाइन महत्वपूर्ण नहीं होता, सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वाहन रोजाना भारी इस्तेमाल में कितना टिकाऊ रहता है, उसका रखरखाव कितना आसान है और वह कम खर्च में कितनी दूरी तय कर सकता है। इसलिए किसी भी संभावित टोयोटा बजाज राव5 की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि प्रीमियम डिजाइन के साथ कम रनिंग कॉस्ट भी बरकरार रखी जाए। अब आते हैं इंजन और पावर ट्रेन पर। फिलहाल इस मॉडल के इंजन की आधिकारिक क्षमता, पावर या टॉर्क की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर भविष्य में इसे भारतीय बाजार के लिए विकसित किया जाता है तो इसमें पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जैसे विकल्पों पर विचार किया जाना संभव है। भारत में कमर्शियल 3 पहिया वाहनों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकारी स्तर पर भी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पीएलआई ऑटो योजना के तहत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को प्रोत्साहन मिला है। अगर राव5 का सीएनजी मॉडल आता है तो ड्राइवरों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा कम ईंधन खर्च हो सकता है। सीएनजी ऑटो रिक्शा पहले से ही कई भारतीय शहरों में काफी लोकप्रिय है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किया जाता है तो उसमें पेट्रोल या सीएनजी इंजन के बजाय बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होगा। इससे शोर कम हो सकता है और रोजाना की ऊर्जा लागत भी कम हो सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिक मॉडल में बैटरी क्षमता, चार्जिंग समय, वास्तविक रेंज और बैटरी की कीमत सबसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं, यानी माइलेज। इंटरनेट पर किसी नए मॉडल के बारे में कई तरह के माइलेज आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक निर्माता आधिकारिक टेस्ट आंकड़े जारी नहीं करता तब तक किसी निश्चित माइलेज को वास्तविक मानना सही नहीं होगा। संभावित रूप से सीएनजी मॉडल को बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक मॉडल की रेंज किलोमीटर प्रति लीटर के बजाय एक चार्ज में तय होने वाली दूरी के रूप में बताई जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर भविष्य में कंपनी का सीएनजी मॉडल वास्तविक परिस्थितियों में अच्छा माइलेज देता है तो रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलने वाले ऑटो ड्राइवरों के लिए ये काफी आकर्षक विकल्प बन सकता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक मॉडल उन शहरों में ज्यादा उपयोगी हो सकता है जहां चार्जिंग नेटवर्क अच्छा है और रोजाना निर्धारित रूट पर ऑटो चलाया जाता है। इसलिए केवल माइलेज का आंकड़ा देखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ईंधन की कीमत, सर्विस खर्च, बैटरी या इंजन की लागत और वाहन की डाउन टाइम को भी ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं केबिन और यात्रियों के आराम की।
अगर टोयोटा बजाज राव5 वास्तव में एक नई पीढ़ी के ऑटो रिक्शा के रूप में विकसित होता है तो इसमें पारंपरिक ऑटो के मुकाबले बेहतर सीट कुशन, ज्यादा लेगरूम, बेहतर रूफ डिजाइन और यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक इंटीरियर देखने को मिल सकता है। ड्राइवर के लिए भी बेहतर सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और ज्यादा सुविधाजनक कंट्रोल दिए जाने की संभावना हो सकती है। आज के समय में ग्राहक सिर्फ सस्ता वाहन नहीं चाहते, वे ऐसा वाहन चाहते हैं जिसमें काम करना आसान हो और लंबे समय तक चलाने पर थकान कम हो। एक ऑटो ड्राइवर कई घंटे लगातार वाहन चलाता है, इसलिए ड्राइविंग पोजीशन, सीट की गुणवत्ता, स्टीयरिंग या हैंडलिंग और विजिबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर नया मॉडल इन चीजों पर ध्यान देता है तो यह व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के बीच अपनी अलग पहचान बना सकता है। फीचर्स की बात करें तो संभावित रूप से इसमें डिजिटल मीटर, लेड लाइटिंग, यूएसबी चार्जिंग, बेहतर इंस्ट्रूमेंट पैनल, मोबाइल कनेक्टिविटी, रिवर्स पार्किंग सहायता और ज्यादा बेहतर सुरक्षा उपकरण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन फीचर्स की पुष्टि अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। आज के ऑटो रिक्शा बाजार में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, इसलिए मजबूत बॉडी, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत सस्पेंशन और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना किसी भी नए मॉडल के लिए जरूरी होगा। सस्पेंशन की बात करें तो भारतीय सड़कें हर जगह एक जैसी नहीं हैं। बड़े शहरों की अच्छी सड़कों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में गड्ढे, खराब सड़कें और ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी मिलते हैं। इसलिए राव5 जैसा संभावित मॉडल अगर भारतीय बाजार में आता है तो उसका सस्पेंशन मजबूत और टिकाऊ होना बहुत जरूरी होगा। साथ ही ज्यादा यात्रियों और सामान के साथ वाहन की स्थिरता भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्षमता की। इंटरनेट पर टोयोटा बजाज राव5 को लेकर कुछ वीडियो में ज्यादा सीटिंग क्षमता वाले ऑटो के दावे भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है क्योंकि आधिकारिक सीटिंग क्षमता की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। भारत में कमर्शियल वाहन की यात्री क्षमता निर्माता द्वारा निर्धारित तकनीकी स्पेसिफिकेशन और नियामक नियमों के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो में बताए गए सीटों के आंकड़े को अंतिम जानकारी नहीं माना जाना चाहिए। अब आते हैं कीमत पर। अगर भविष्य में टोयोटा बजाज राव5 भारत में लॉन्च होता है तो इसकी कीमत इसके इंजन, बैटरी, बॉडी डिजाइन, फीचर्स और वेरिएंट पर निर्भर करेगी। अभी इसकी कोई आधिकारिक कीमत घोषित नहीं है। संभावित कीमत को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिना कंपनी की घोषणा के किसी एक आंकड़े को वास्तविक कीमत बताना सही नहीं होगा। अगर इसे प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाता है तो इसकी कीमत सामान्य एंट्री लेवल ऑटो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी इसे बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार करती है तो कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश भी की जा सकती है। आखिरकार ऑटो रिक्शा खरीदने वाला ग्राहक अपने वाहन को बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। उसके लिए कीमत के साथ साथ रोजाना की कमाई, ईंधन खर्च, सर्विस कॉस्ट और रीसेलर वैल्यू भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फाइनेंस और एमई भी इसकी सफलता में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर कंपनी या डीलरशिप आकर्षक फाइनेंस विकल्प उपलब्ध कराती है तो कम बजट वाले ड्राइवरों के लिए नया वाहन खरीदना आसान हो सकता है। हालांकि वास्तविक एमई वाहन की कीमत, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और लोन अवधि पर निर्भर करेगी। अब सवाल यह है कि क्या 2027 टोयोटा बजाज राव5 मौजूदा ऑटो रिक्शा बाजार को बदल सकता है? इसका जवाब फिलहाल पूरी तरह से आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही दिया जा सकता है। मौजूदा बाजार में बजाज री जैसे मॉडल पहले से मजबूत स्थिति रखते हैं और उपलब्ध यूजर रिव्यू में इसके माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट की काफी चर्चा देखने को मिलती है। ऐसे में किसी नए मॉडल के लिए सिर्फ आकर्षक डिजाइन पर्याप्त नहीं होगा, उसे कीमत, माइलेज, भरोसेमंद मैकेनिकल पार्ट्स, सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस के मामले में भी मजबूत प्रदर्शन करना होगा। अगर भविष्य में टोयोटा और बजाज से जुड़ा कोई नया 3 पहिया वाहन वास्तव में बाजार में आता है तो सबसे बड़ा फायदा ब्रांड ट्रस्ट हो सकता है। टोयोटा की विश्वसनीयता और बजाज की 3 पहिया वाहनों में विशेषज्ञता को देखते हुए लोग इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर काफी उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अंतिम प्रोडक्ट वास्तव में कैसा होता है और उसकी कीमत कितनी रखी जाती है। तो कुल मिलाकर 2027 टोयोटा बजाज राव5 फिलहाल एक ऐसा नाम है जिसकी इंटरनेट पर काफी चर्चा दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक लॉन्च, कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स की पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए अगर आप इस वाहन को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी किसी भी वायरल कीमत या स्पेसिफिकेशन पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना बेहतर होगा। अगर यह मॉडल भविष्य में लॉन्च होता है और इसमें आधुनिक डिजाइन,
अच्छा माइलेज, मजबूत बॉडी, आरामदायक केबिन, कम मेंटेनेंस और प्रतिस्पर्धी कीमत का सही संयोजन मिलता है तो ये भारतीय ऑटो रिक्शा बाजार में काफी दिलचस्प विकल्प बन सकता है, खासकर उन ड्राइवरों के लिए जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और ऐसा वाहन चाहते हैं जो कम खर्च में ज्यादा काम करे। अब आपकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। अगर टोयोटा और बजाज के नाम से ऐसा नया ऑटो रिक्शा भारत में लॉन्च होता है तो क्या आप इसे मौजूदा बजाज, टीवीएस और दूसरे ऑटो रिक्शा से बेहतर विकल्प मानेंगे? क्या आप सीएनजी मॉडल पसंद करेंगे या इलेक्ट्रिक मॉडल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऑटो रिक्शा, कार, बाइक और आने वाले नए वाहनों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में इस मॉडल से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो हम आपको उसके फीचर्स, कीमत, माइलेज, वेरिएंट और लॉन्च डेट की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे।